Hi guys, my name is Athar Sharma, a class 12 student and a JEE aspirant. तो यार मेरी क्लास 11 फाइनली कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरे को अच्छी तरह रियलाइज हो चुका है कि मैंने क्या क्या गलतियां करी क्लास 11 में, जो शायद मैं अगर नहीं करता तो आज मेरी क्लास 12 पे बहुत अच्छी जगह स्टार्ट हो रही होती। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्लान बताने वाला हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए अपनी क्लास 11, जिसके कारण आपकी क्लास 11 बहुत ही स्मूथ जाए, मक्खन जाए यार, और क्या गलतियों को अवॉइड करें कि जो मैंने करी थी आप ना करो। बस सबसे पहले अपने आप से पूछो आपने करना क्या है यार। आपको जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, सिर्फ स्कूल एग्जाम पे फोकस करना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या स्टार्टअप करना है, या फिर और भी मतलब बहुत ऑप्शंस होते हैं। आपको क्या बनना है, आपको क्या गोल है, आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए और उसी गोल को एज अ विजन बना के पूरा ईयर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो लाइन सुनिए क्या कि टर्न योर ड्रीम इनटू योर विजन एंड योर विजन इनटू योर रियलिटी। बस वही करना है आपने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चूज योर कोचिंग वाइजली। मैंने ये नहीं करी थी और मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्लास 11। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने रॉन्ग कोचिंग में एडमिशन ले ली थी, मैं आपको नाम नहीं लूंगा अभी। तो उसमें क्या था कि पेस बहुत ही हाई थी और उनके ना जैसे वही रैंकर बैच होता है, 3 बैचेस होते हैं बेसिकली, एक हाई लेवल का, फिर मीडियम का, एक सबसे लो वाला। मैं मीडियम वाले में था। वही ना कि वो हाई वाले पे फोकस कर रहे थे, मीडियम पे ऐसे ऐसे ही कर रहे थे, लो पे तो भूल ही जाओ। अब डाउट ढंग से सॉल्व नहीं होता, पेस बहुत हाई थी और बस वही ना कि टीचर अपने काम करा के बस जा रहा था, बच्चे को समझ आया नहीं आया, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुआ है और अराउंड मैंने सितंबर के अराउंड मैंने अपने कोचिंग छोड़ा आफ्टर पेइंग द फीस ऑफ एंटायर ईयर। बहुत नुकसान भी है, बहुत दुखी भी है, बट फिर मैंने सोचा यार कि मैं अपने लाखों बचाने के चक्कर में अपने करोड़ों का नुकसान कर रहा हूँ। अगर मैं आगे कंटिन्यू भी करता रहा इसमें कि फीस दी है तो मैं शायद आगे यार फंसे जाऊंगा यार। वही अगर ये डिसीजन लिया, ठीक है अब नुकसान हो, कोई बात नहीं, बट इसकी वजह से क्या मैं अच्छी जगह तो पहुंच पाऊंगा? फिर अब नुकसान भी कुछ नहीं लगेगा अगर आप एक अच्छी जगह पहुंच गए तो। अच्छी कोचिंग ढूंढनी है और उस पर 2 साल तक स्टिक रहना है। अब आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? ये प्लान बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए वैलिड है। देखो, आपने सबसे पहले लेक्चर देखने हैं और लेक्चर आपको लाइव देखने हैं, 2x पे नहीं देखने। मैं क्या कर रहा था, मैं 2x पे देख रहा था, निपटा रहा था, एंड आई थिंक दैट वाज माय वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। लाइव लेक्चर्स देखने पता आपको होना चाहिए ना कि आपके पास प्रेशर रहेगा कि सामने एक भाई टीचर पढ़ा रहे हैं और इतने सारे बच्चे बैठ के अटेंड कर रहे हैं कि अगर मैंने नहीं करा है वो आगे निकल जाएंगे बैठ से। सबसे पहले लेक्चर देखने, उसके लेक्चर के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना, जो आप उसको लेक्चर देखते हुए साथ में बनाओगे। ये नहीं कि लेक्चर देखने के बाद में बना रहे हो, नहीं, लेक्चर के देखते देखते साथ साथ नोट्स बनाने हैं। और मैंने भी क्लास 11th में गलती करी थी, मतलब नोट्स मैंने बहुत लाइक ऐसे तैसे से बनाए थे और मेरे को बाद में जब नीड पड़ी मेरे खुद ही नहीं समझ आई कि मैंने क्या किया है। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने नोट्स नहीं बनाया और मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुआ। अब नोट्स को रिवाइज करने के बाद आपको करनी डीपीपीस जो भी मिलेंगी, अब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा उससे बेसिकली, ठीक है। डीपीपी करने के बाद आपको करना है टेस्ट। अब टेस्ट देने आपको वीकली, ठीक है। वीकली आपने जो भी पढ़ा, जितने भी चैप्टर्स करे उनको आपको टेस्ट देना है, ताकि आपको खुद भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने टेस्ट दे दी है, अब इन टॉपिक का मेरे को नहीं आता, अब इन पे ही मेरे को फोकस करना पड़ेगा, इन्हीं को ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। अब जिनके टॉपिक का आता है उनको रिवाइज करने का भी फायदा है ही क्या? जो नहीं आता उन पे फोकस करो ताकि आप अपने वीक पॉइंट को पहचान सको। अब रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए आपको बताता हूँ। सपोज आज है मेरा सेकंड डे अपने कोचिंग में, ठीक है। सेकंड डे पे जो मैंने किया, अब जब मैं सेकंड डे का उसको रिवाइज करने लगूंगा ना, तो जो मैंने कल यानी कि फर्स्ट डे पे अपना करा उसको भी रिवाइज करना है साथ साथ, ठीक है। ऐसे जब मेरा थर्ड डे होगा, ठीक है, तो मैं अपने फर्स्ट और सेकंड डे को दोनों को रिवाइज करूंगा। फिर फोर्थ डे होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को रिवाइज करूंगा। इससे क्या होगा ना कि जब आपको एक चैप्टर खत्म होगा तो आप यार अपने फर्स्ट डे को इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे, सेकंड डे को इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे, थर्ड डे को इतनी बार कर चुके होगे कि आपका उतना टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे। वही कह रहा हूँ, बस आपको एक कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन में रह के चीजों को फॉलो करना है, बहुत स्मूथली जाएगा सब कुछ। 95% बच्चों से यही नहीं होता। अब वीकेंड्स में क्या करना है कि जो भी पूरे हफ्ते पढ़ाया आपको, लाइक मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ाया आपको, उसको पूरा रिवाइज करना है कंप्लीटली और आपको टेस्ट देने। बस वीकेंड पे आपको कोई और नया काम नहीं होगा। वीकेंड पे कोई नया टॉपिक करने के पीछे मत भागो, आपको सिर्फ पुराना रिवाइज करना है और टेस्ट देने हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट को एनालाइज करना है, उससे से आपको पता चलेगा क्या वीक एरियाज है आपके। अब ड्यूरिंग और एंटायर क्लास 11th आपको एक लूप से बचना है और वो लूप है बैकलॉग लूप। अब इस लूप में ना हर कोई फंसता है, बस आपको अपने आप को सेव करना है इसमें फंसने से। वही है कि अगर आपने एक बार बैकलॉग बना दिया, आप आगे का नहीं पढ़ सकते जब तक आपको पुराना नहीं आया। अब आप पुराना कवर करने के चक्कर में अपने आगे का बैकलॉग बनाओगे, वही आपका लूप बढ़ता रहेगा और आपका बैकलॉग जब इतना इकट्ठा हो जाएगा ना, नहीं कवर हो पाएगा भाई। एक दो लेक्चर चलो चलता है, बट उससे ज्यादा आप कर ही नहीं पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी 2 सबसे बड़ी गलतियां जो मैंने क्लास 11 में करी, कि शायद अगर वो नहीं करता मेरी क्लास 11 बहुत ज्यादा सुधरी होती। सबसे पहला है, मैं सिर्फ लेक्चर अटेंड करता था, वो भी 2x पे। कोई प्रैक्टिस नहीं है, ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस, ना रिवीजन, कुछ नहीं है, सिर्फ लेक्चर निपटाने पे लगा हुआ था। लाइक जो आपकी प्रिपरेशन होगी ना, आपको उसमें से 60% क्वेश्चन प्रैक्टिस को देने और 40% ही सिर्फ लेक्चर्स का होना चाहिए। तो अब अपने अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा इसको। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? स्किपिंग टेस्ट। क्या मैं टेस्ट नहीं देता था? आप लगा लो मैंने अपनी क्लास 11 में बहुत ही कम टेस्ट दिए हैं, जिसकी वजह से मैं अपने को एनालाइज नहीं कर पाया कि क्या मेरी गलती थी, कि क्या चीज मेरे को इंप्रूव करने की नीड थी, क्या मेरे वीक एरियाज थे। अगर मैं वो कर लेता ना, मेरे को पता चल जाता कि मेरे वीक एरियाज ये हैं, तो मैं उस पर फोकस करता और बहुत अच्छी क्लास 11 जाती मेरी। सो या दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या गलतियां
गलतियां नहीं करनी, और क्या आपका इंटायर माइंडसेट होना चाहिए क्लास 11th में, क्या रोड मैप होना चाहिए। बाकी और किस चीज पे वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर यार। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की और एक्साइटिंग सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।